मतलब कंडीशन के बारे में जो सेंटेंस बोलेगा वही है कंडीशनल सेंटेंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, so what is conditional sentence? When one sentence depends on the other part of the sentence on or on the conditions, factors या फिर hypothetical situations is called conditional sentence. So conditional sentence is nothing that depends on the another sentence, a sentence that depends on another sentence to denote the condition, okay, or factors. तो इसको ही हम बोलेंगे conditional sentence, right? Here an action depends on the other action because one sentence depends on the other sentence, therefore the verb also depends on the another verb of the sentence, right? तो इसको ही हम बोलेंगे conditional sentence. Conditional sentence mainly introduce हो रहा है, कुछ वर्ड्स है जिसके बारे में हम देखेंगे। यही है सब वर्ड्स that depends on the conditional sentence, right? जैसे if, provided, as soon as, no sooner than, unless, until, when, if, ये सब है हमारा कंडीशनल वर्ड, राइट? चलो ओके, सो कुछ रूल्स है या फिर रूल्स के जाने के पहले हमें ये पता करना चाहिए क्या कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या क्या पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, राइट? पार्ट क्या क्या है? मेनली कंडीशनल सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द टू पार्ट्स, जैसे मेन क्लॉज है और एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम इफ क्लॉज भी बोलते हैं, राइट? मेन क्लॉज डजंट डिपेंड ऑन anything or any other sentence, right? But sub clause depends on the other part of the sentence, that is in main clause. मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा सब क्लॉज, यस, और सब क्लॉज के ऊपर कोई डिपेंडेबल क्लॉज नहीं रहेगा, तो इसीलिए मेन क्लॉज को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज और सब क्लॉज को हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? ओके, इफ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू जापान, राइट? सो इफ से स्टार्ट हो रहा है, सो ये कंडीशन के बारे में बोल रहा है, अगर हमारे पास मनी होते तो हम जापान जा सकते थे, तो ये है कंडीशन के बारे में बोल रहा है, अगर हमारे पास मनी होते, राइट? ये कंडीशन है, तो क्या होते, तो हम जापान जा सकते थे, राइट? सो ये है हमारा मेन क्लॉज, लेकिन इफ आई हैव एनफ मनी इज आवर सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर हम बोल सकते हैं ये है हमारा इफ क्लॉज, राइट? व्हेन वाटर रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट बॉइल्स। सो इट मतलब वाटर के बारे में बोल रहा है, इट बॉइल्स ये है हमारा मेन क्लॉज, लेकिन कब बॉइल होगा? व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हेन इट रीचेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड आवर सब क्लॉज या फिर इफ क्लॉज। क्लियर? डन? सो मेनली सब क्लॉज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज. Conditional sentences are used to denote that the action in the main clause can only take place if certain condition is fulfilled, right? So अगर condition fulfill हो रहा है तभी उसको हम बोलेंगे main clause. main clause के ऊपर depend कर रहा है सब clause, और condition के बारे में बोलेगा सब clause, right? condition के बारे में अगर denote कर रहा है तो ही हम सब clause के ऊपर देखेंगे या फिर if clause के ऊपर देखेंगे। तो हमने अभी पढ़े कि दो पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक है हमारा मेन क्लॉज और एक है सब क्लॉज, जिसको हम इफ क्लॉज बोलेंगे, राइट? सो ये क्लॉज बात तो हम कर रहे हैं कि क्लॉज है, सब क्लॉज, मेन क्लॉज, तो ये क्लॉज क्या है? क्लॉज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, ठीक है? एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस या फिर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को डिनोट करेगा, वो ही है हमारा क्लॉज, राइट? सो क्लॉज में क्या क्या रहेगा? क्लॉज में रहेगा एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, और दो पार्ट हो जाएगा, एक होगा मेन क्लॉज और एक हो जाएगा सब क्लॉज या फिर इफ क्लॉज, राइट? सो मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम बोलते हैं, वो हम कैसे डिनोट करेंगे कि ये है हमारा मेन क्लॉज? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस विदाउट रिमेन अ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक फुल स्टॉप अगर हम दे देते हैं तो हमारा एंटायर जो फीलिंग्स है दैट इज फुलफिल्ड, दैट इज बीन फुलफिल्ड इन द मेन क्लॉज, तो वो हो
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, वो रहेगा डिपेंडेंट क्लॉज या फिर इफ क्लॉज या फिर बोल सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज में, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस तो कन्वे नहीं करेगा, बिकॉज इट रिमेन्स अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह जाएगा हमारे दिमाग में, और वो क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, मेन क्लॉज देगा, तो इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। जैसे इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड ये है हमारा मेन क्लॉज, बिकॉज इधर भी एक सब्जेक्ट है, इधर भी एक वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। इफ आई वर्क हार्ड, देखो वर्क है इधर मेन पार्ट, वर्क आई विल सब्जेक्ट, तो इफ से ज्वाइन किया हुआ है, दो सेंटेंस ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन इधर अगर हम फुल स्टॉप दे देते हैं तो इधर क्या हो रहा है कि एंटायर हमारा जो फीलिंग्स है वो कन्वे होता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि इफ आई वर्क हार्ड तो क्या हुआ, इफ आई वर्क हार्ड तब जाके क्या हुआ, देयर रिवील्स अ क्वेश्चन, राइट। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट। डन, चलो नेक्स्ट, इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट, सो आई शैल नॉट गो आउट ये है हमारा मेन क्लॉज, बिकॉज देयर डजंट रिमेन अ क्वेश्चन एंड देयर हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, राइट। बट इधर सब क्लॉज है, सब क्लॉज स्टार्ट विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर सबऑर्डिनेटिंग ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, राइट। सो इधर रिमेन्स अ क्वेश्चन, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन, तो इसको हम बोलेंगे इफ क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डन, एवरीबॉडी क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट वर्ड। तो अगर हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो कंडीशन के बारे में भी हमें देखना चाहिए, और कुछ रूल्स है कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर, वो रूल भी हम देख लेते हैं। चलो रूल नंबर 1 में बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो इफ के कंटिन्यूएशन में जो वर्ब होगा ना, दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसके कंटिन्यूएशन में और एक सेंटेंस जो ऐड किया होगा तो उस सेंटेंस का वर्ब रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब ये पता हो गया कि एक सेंटेंस में अगर फ्यूचर का रिलेशन किसके साथ है, सिंपल के साथ, किसके सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। सो सिंपल फ्यूचर कनेक्ट्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे देखो, इफ आई विल फाइंड एड्रेस आई विल सेंड हर एन इनविटेशन, तो इधर विल सेंड है सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन इधर भी विल फाइंड सिंपल फ्यूचर तो नहीं होगा क्योंकि इफ से स्टार्ट हो गया है, तो क्या होगा, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओनली सिंपल प्रेजेंट मींस ओनली फाइंड हो जाएगा, ओनली फाइंड हो जाएगा, देखो ओनली फाइंड MP1, राइट। ओके, if the sentence starts with if, as soon as, provided, before, after, unless, until, in case, when, lest, okay, तो बोल रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज नेवर यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर दिस वर्ड्स। ये सब जो वर्ड्स है ना, इसके ठीक बगल में जो वर्ड रहेगा वो वर्ड कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे ये वाला रूल हमने देखे इफ के जैसे, वैसे इफ के साथ अगर ये सब भी लग जाते हैं वर्ड इफ के अलावा, तब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। जैसे देखो, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। सो देखो, व्हेन से ज्वाइन किया हुआ है और व्हेन के एकदम बगल में क्या वर्ड है, विल अराइव, तो विल अराइव नहीं होगा, ओनली प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या हो जाएगा, MP1 सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब अराइव्स होगा, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए अराइव्स एज ऐड हो गया। क्लियर एवरीबॉडी, चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल में बोल रहा है कि इफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस अगर देख रही हो तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ हम वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ के बाद अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हमारा कंटिन्यूएशन में सिंपल फ्यूचर जाएगा, इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो उसके कंटिन्यूएशन में वुड प्लस MP1 हो जाएगा। जैसे इफ आई हैड मनी, सिंपल पास्ट, तो वुड प्लस MP1, वुड लेट, वुड प्लस MP1, ओके। नेक्स्ट, इफ के बाद अगर हैड V3 है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तब जाके हमारा would have V3 हो जाएगा। कैसे याद रखो, if के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो would V1, would plus MP1, अगर if के बाद had V3 है तो would have V3, इधर भी have रहेगा, have verb, इधर भी have verb आ जाएगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। जैसे देखो, if से स्टार्ट है, had plus MP3, देखो इधर भी had plus MP3, लेकिन इधर had के साथ कोई MP3 नहीं था, तो इसीलिए would plus MP1 हो गया,
साथ वेयर हो रहा है सब्जेक्ट के बाद तब भी V1 होगा नेक्स्ट पार्ट। और अगर वेयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तब भी इमेजिनेशन के बारे में ही बोलेगा। ये पार्ट ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बोल रहा है, मतलब टोटल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, तब भी हमारा V1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर वेयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या फिर वेयर पहले जो सेंटेंस है उसके वर्ब में यूज हो गया तब भी हमारा V1 ही रहेगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है इफ आई वेयर अ बर्ड, मतलब टोटल हम बर्ड को इमेजिन कर रहा है तब जाके would plus MP1 यूज होगा। Where I the CSE topper today, I would be on cloud 9. So where से start cloud 9 क्या है, एक इडियम है, इसका मतलब है वेरी हैप्पी। ठीक है, क्लियर? चलो, if we remove it, अगर हम if को भी रिमूव कर देते हैं, where will come at the beginning of the sentence। देखो if को अगर हम रिमूव भी कर सकते हैं तब where हमारा पहले सेंटेंस के पहले आ जाएगा। जैसे देखो ये वाला सेंटेंस where अगर पहले भी आ जाता है या फिर where बाद में भी आते हैं फर्स्ट सेंटेंस के वर्ड की तरह, तब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस में would plus MP1 हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलो, अगर हम पार्ट ऑफ इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं, पार्ट ऑफ इमेजिनेशन मतलब जो इमेजिन कर रहा है वो पूरा हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बर्ड को हम पूरा इमेजिन बर्ड कर रहे हैं तो इसीलिए if I were a bird किया, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि if I had the wings of a bird, मतलब हम विंग्स के बारे में सोच रहे हैं, पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, टोटल इमेजिन नहीं कर रहा है, पार्ट के बारे में इमेजिन कर रहा है, तब जाके हम क्या यूज करेंगे, had यूज करेंगे। where की जगह हम had यूज करेंगे और कंटिन्यूएशन में would V1 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, इफ आई had है तो would plus MP1। ओके, इफ आई had money would plus MP1, would lend। ओके, इफ आई had wings I would fly in the sky, would plus MP1। तो याद रखो, अगर सेंटेंस में where है तो भी would plus V1, अगर सेंटेंस में had है तब भी would plus V1। लेकिन ये याद रखना है टोटल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है तो where होगा, टोटल पार्ट ऑफ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है तो had होगा, नो मैटर व्हाट योर सब्जेक्ट इज। क्लियर? चलो, नेक्स्ट रूल में आते हैं, दैट इज योर ओके क्या पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में बोल रहा है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, अगर had है सेंटेंस में तब उधर क्या किए, had है तो would plus V1 किए थे, लेकिन अगर had के बाद V3 है तो इधर भी would के बाद would have V3 आ जाएगा। अगर सेंटेंस में had पहले आ गया तब भी would have V3 ही रहेगा। ठीक है, चलो, if I had plus V3, देखो had and V3 तो would have V3 रहेगा। देखो would have and V3 MP3 got right। देखो had पहले आ गया, had luck favored me, I would have become an IAS officer। so had पहले आ गया, had plus MP3, देखो had plus MP3 अगर सेंटेंस में पहले भी आ गया तब भी would have V3 रहेगा, would have and MP3। डन एवरीबॉडी? क्लियर? चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल में बोल रहे हैं कि अगर if two action take place in future one after another, अगर कोई काज अगर फ्यूचर में हो रहा है एक के बाद एक, तब the first action depends on the second। अगर फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तब जाके फर्स्ट एक्शन जो है दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो सेकंड एक्शन है दैट विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस। ये फास्ट रूल में भी हमने पढ़े थे, तो ये और थोड़ा बहुत इलैबोरेटली हम समझा देते हैं कि अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो रहा है और ये कंडीशन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए फ्यूचर के साथ रिलेशन किसका है, फ्यूचर के साथ रिलेशन है प्रेजेंट टेंस का, मतलब सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रिलेशन है। ठीक है, जैसे देखो इफ आई विल कम आई विल मीट यू, तो ये
जगह। अगर कोई सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट के बदले में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज में। लेकिन हियर द कंप्लीशन ऑफ द फास्ट सेंटेंस, फास्ट एक्शन इज एम्फसाइज्ड। लेकिन जो सेंटेंस है ना वो फास्ट एक्शन की एम्फसाइज करेगा। फास्ट एक्शन जो है, जो काम पहले हो गया है उसके ऊपर अगर एम्फसाइज कर रहा है तब जाके हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी-कभी सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो I will go to office after I have finished the household work। ओके, सो देखो ये आफ्टर है, सो आफ्टर से स्टार्ट, आफ्टर से कनेक्ट किया हुआ है। देखो will go है, shall be MB1 मतलब है सिंपल फ्यूचर, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, राइट। तो हमने अभी किए कि सिंपल फ्यूचर के साथ किसका रिलेशन होगा, किसका होगा, यस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन देखो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस तो नहीं यूज हुआ, क्या यूज हो गया, हैव फिनिश्ड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करेंगे, ऑफ कोर्स सब क्लॉज के ऊपर। ये है हमारा क्या क्लॉज, सब क्लॉज, तो सब क्लॉज के ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो we will come to know the truth after the investigation has finished। तो will come सिंपल फ्यूचर, लेकिन सिंपल फ्यूचर के साथ हमने पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट का रिलेशन होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आफ्टर है, इसलिए हम had plus NV3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। चलो डन एवरीबॉडी, क्लियर हो गया आई थिंक। और कुछ स्ट्रक्चर है ये भी हम देख लेते हैं। हियर बट फॉर मींस है क्या, विदाउट। बट फॉर मतलब है विदाउट। Here the sentence are of past, hence the principal clause subject would have V3। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट but for से किया हुआ है और सेंटेंस हमारा पास्ट के बारे में बोल रहा है तब जाके हम would have V3 यूज करेंगे। तो but for है would have V3, देखो would have V3। तो क्या समझे कि अगर कोई सेंटेंस but से स्टार्ट हो रहा है तो हम would have V3 यूज करेंगे। क्लियर, चलो ओके। If should is used after lest, ये भी हमने अभी पढ़े कि lest के साथ कंटिन्यूएशन में should रहेगा, और अगर should यूज होता है तो नेगेटिव पर्पस में यूज होगा। एंड इसके साथ कभी भी हम नेगेटिव वर्ड एक्स्ट्रा करके यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और should के बाद हमेशा क्या होगा, टेक MP1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। should के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। ठीक है, should के साथ भी होगा, लेस के साथ भी हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और ये प्लूरल फॉर्म में भी है तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब है तो भी हम सब्जेक्ट सिंगुलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ he run fast lest he should miss the train, तो lest है तो हम क्या यूज किए, should, और should के बाद will be one। ओके डन। नेक्स्ट टेक केयर लेस्ट यू और ही शुड फॉल, सो लेस्ट है इसके साथ हम शुड यूज किए और शुड के साथ MV1 यूज किए। क्लियर, नो मैटर व्हाट आर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, ओके, सो व्हाट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, तो हमें तो ये पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, मतलब जो चिरंतन सत्य है जिसको हम कभी भी टाल नहीं सकते, राइट, तो वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको ही हम बोलेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस। इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल ट्रूथ और द यूनिवर्सल ट्रूथ rather than a specific instance of something। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वो है यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, बोथ ये केस में क्या होगा, जो बोथ क्लॉज रहेगा, सब क्लॉज या फिर मेन क्लॉज जो भी बोलो, तो जो क्लॉज दोनों क्लॉज ही हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। ये याद रखना है। ठीक है, बोल रहे व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ विल सफर, ये तो हम सेंस क्या बोल रहे हैं, सेंस फ्यूचर में ही बोल रहे हैं, लेकिन द सेंटेंस, द एंटायर सेंटेंस इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ।
वर्ब का फास्ट फॉर्म रहेगा। सफर्स हो गया क्योंकि हेल्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल वर्ब। ओके, इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। हीट देखो एवरीवन है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हीट आइस को हीट करो तो वाटर हो जाएगा, और ये भी एवरीवन है देखो टर्न्स इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर इसीलिए। ओके डन। नेक्स्ट इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। तो यू गेट कैविटीज ये तो अगर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही हो गया, राइट। सो दोनों पार्ट में फास्ट फॉर्म रहेगा, तो देखो गेट एंड डू। डन, क्लियर एवरीबॉडी। चलो तो ये हो गया हमारा टोटल कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीटेड। तो कुछ टास्क है, कुछ क्वेश्चंस है, सो ये भी कर लेते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। Unless you will study hard, you cannot pass. You cannot pass. Unless you study hard, you cannot pass. कहाँ भूल है? Unless you study hard, you cannot pass. Yes. तो unless के साथ हम will study नहीं करेंगे। Unless you study hard, you cannot pass. ये कर देंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, we shall go out if it does not rain। तो does not है, does इधर यूज हो गया तो rains तो नहीं होगा, only rain हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट if I subject had MP3, देखो had के बाद MP3 है तो इधर के would के बाद would have MP3 होगा, तो देखो मिस्टेक है, would have brought हो जाएगा, would have brought, would bring नहीं, ओके बी पार्ट। नेक्स्ट if I had, इधर भी had MP3 तो इधर भी would have MP3, देखो would have MP3 भी यूज हो गया तो ये नो एरर है। नेक्स्ट if I will get है an opportunity I shall attend the seminar। if I will get नहीं होगा, if के साथ कंटिन्यूएशन में only MP1 रहेगा, हमने अभी लिखी है, so only get हो जाएगा, get होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है if I was he। तो टोटल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट if I was he नहीं होगा, if I were he हो जाएगा। टोटल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट I would not accept the offer। सो ये टोटल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, इसीलिए were होगा। had I been, had प्लस MP3 यूज हो गया, तो इसके कंटिन्यूएशन में would have been 3, देखो would have been 3। तो ऐसे ही करना है हमारा एग्जाम में, ठीक है। टोटल सेंटेंस नहीं पढ़ना है, जस्ट सेंटेंस देखो, रूल्स याद करो और टिक करो, ठीक है। तो would have been 3 यूज हो गया तो ये सॉरी नो एरर, कोई एरर नहीं है, would have been 3, सो कोई एरर नहीं है। ओके नेक्स्ट, you will not succeed unless you don't work hard। you will not succeed, ये तो ठीक है, unless है तो unless itself is a negative word, so do not is नहीं होगा, unless you work कर दो work hard, सी पर। नेक्स्ट, he commanded me as if he was my husband। as if he was imaginary subject, imaginary object और imaginary total imaginary object my husband, इसीलिए was नहीं होगा, ये हो गया हमारा were। ओके नेक्स्ट, I would accept the offer if I were you। total imaginary object were हो गया, would के बाद MP1 ये भी करेक्ट है, सो ये हो गया हमारा नो एरर। डन, आंसर भी दिया हुआ है, इफ यू वांट कैन चेक इट। सो आज का सेशन कितना तक था, आज हम कंडीशनल सेंटेंस देखे। सो नेक्स्ट क्लास में आते हैं कुछ और नई कोई चैप्टर्स लेके, कुछ